सभी को डॉक्टर प्राय बताते हैं विटामिन डी की कमी कैसे पूर्ति होगी, धूप लेने से पूर्ति होगी। उसमें भी प्रातःकालीन सूर्य की जो किरण है वह विशेष उपयोगी होती है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के गिरिराज वाले बाबा सरकार के एक वैद्य जी थे, उझानी वाले वैद्य जी। वो कहते थे कि आजकल जो लोग कहते हैं कि 4 बजे उठ के पहले घूमने चले जाओ, बोले ये परंपरा अच्छी नहीं है। घूमने चले जाओगे भजन नियम कब करोगे? उठो तो 4 बजे ही, पर 4 बजे उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके और अपना नित्य कृत्य कर लो, तो आपका 6 बजे तक तो हो ही जाएगा। आप करोगे, संक्षिप्त में करोगे, विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन 4 बजे उठोगे तो 6 बजे तक प्रातःकालीन कृत्य तो हो जाएगा कि नहीं? उतना करके 6 बजे आप जाओ घूमने के लिए, क्योंकि उस समय सूर्य के उदय का काल, अरुणोदय का काल होता है। और इस प्रयास से जाओ कि आपको पूर्व दिशा की ओर ही जाना पड़े, तो अरुणोदय में जब सूर्य उदित होंगे तो सीधी किरण शरीर पर पड़ेगी। और फिर जब 1 घंटे तक घूमो और फिर लौट करके आओ, तो पहले आगे से सूर्य की किरण मिल गई, फिर लौटोगे तो पीछे से मिल जाएगी। उतना ही लौट के आओगे तो पीछे से मिल जाएगी। बोले ये धूप का सेवन भी हो गया और अपना सब काम हो गया। लेकिन बोले अब आजकल का विज्ञान अलग है, चिकित्सा वालों का। कहते प्राचीन तो यही है कि सूर्य का सेवन करते हुए भ्रमण वो ज्यादा होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान के तमाल के समान नील श्री अंग पर प्रातः कालिक सूर्य की किरण के समान स्वतः एव गौरे पीते वरे निर्मले चांवरे। सूर्य की किरण पीला तो वह है ही, और जैसे सूर्य की किरण पड़ने पर और अधिक चमक जाए, ऐसा है सूर्य किरण के समान झिलमिलाता हुआ पीतांबर शोभायमान हो रहा है। ये श्रीअंग की शोभा है। और मुखारविंद की शोभा कैसी है? वह अलक कुलई ही ऊपर या व्रत माननाब्जुम यस्मिस्तत्। ये जो मुख कमल है, इस मुख कमल के चारों ओर अलकावली छाई हुई। अलकावली जानते ना, घुंघराली जो अलके हैं वो छाई हुई हैं। और भगवान गोचारण में जा रहे हैं तो भगवान चल रहे हैं, हिल रहे हैं, तो वो अलकावली कपोल का स्पर्श कर रही हैं। और श्री ठाकुर जी महाभारत युद्ध की झांकी का स्मरण करें तो सारथी बनकर अर्जुन के बैठे हैं, तो भी हिलने डुलने से अलकावली घुंघराली वो कपोलों का स्पर्श कर रही है। कहते खपोलों का स्पर्श करने वाली जो अलकावली है वो ऐसे लगता है मानो कोई नील कमल खिला हुआ हो, और उस खिले हुए नील कमल के मकरंद का पान करने के लिए जो भंवरे हैं वो भंवरों के समूह को झूम झूम करके मकरंद पान करने के लिए मानो कपोलों का स्पर्श कर रहे हैं। आहा, मुख पंकज के निकट, अग्र स्वामी जी ने लिखा है इसी भाव को, मुख पंकज के निकट मलहु मनहु अली छौना छाए। अली छौना छाए, ऐसे लगता अलियों के छौना छाए हुए हैं। ऐसे अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में हमारी रति हो। विजय सखे रतिरस्तु मेनवद्या। ये विजय सखे क्यों कहा? इस रहस्य को भीष्म पितामह के जैसा और कोई संभवतः नहीं जानता होगा। जैसा कि भीष्म पितामह ने अनुभव किया, भक्त की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है। तो प्रथम सेनापति हैं और अर्जुन के साथ संग्राम हुआ है, तो भगवान अर्जुन के प्रति कितना प्रेम करते हैं, कई बार देखने का सौभाग्य पितामह भीष्म को अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखने का अवसर मिला है। इसलिए
वे भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन के प्रति प्रीति का स्मरण कर रहे हैं। विजय सखे पार्थ सारथऊ, पार्थ सारथी अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में हमारी रति हो जाए। इसकी ध्वनि यह है कि हे श्याम सुंदर, आप जितना प्यार अर्जुन से करते हैं, ऐसा आपका प्रेम, ऐसा आपका प्यार, ऐसा आपका स्नेह, ऐसा आपका दुलार इस वृद्ध भीष्म को भी प्राप्त